हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? सभी को गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑन इक्वेशन ऑफ मोशंस, और हम इसकी प्रॉब्लम भी आज कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इफ ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट then its initial velocity is 0, u equal to 0, दूसरा पॉइंट है हमारा, इफ ए बॉडी कम्स टू रेस्ट इट्स फाइनल वेलोसिटी इज 0। इफ ए बॉडी comes to rest its final velocity is 0, means v equal to 0। तीसरा पॉइंट है, इफ ए बॉडी moves with uniform velocity then its acceleration is 0, means a equal to 0। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इफ ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट देन इट्स इनिशियली वेलोसिटी इज 0, u इक्वल टू 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है हमारी? u होती है, और u 0 हो जाएगी यदि कोई भी बॉडी रेस्ट, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट करती है, मतलब कि पहले रुकी हुई है और फिर वो स्टार्ट करती है। सेकंड पॉइंट है, इफ ए बॉडी कम्स टू रेस्ट, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और उस पर ब्रेक अप्लाई होता है तो वो रेस्ट में आ जाती है। ठीक है, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है v, वो हमारी 0 हो जाती है। इफ ए बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर वो एक समान चाल से चल रही है, उसकी वेलोसिटी 1 है और वो एक समान चाल से चल रही है, तो उसमें कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होगा, क्योंकि कोई भी चेंज इन वेलोसिटी नहीं होता है, तो उसका जो एक्सीलरेशन है वो इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे हैं, और एक पॉइंट और है वो हम लिख देते हैं कि जो हमारा माइनस एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है रिटार्डेशन। माइनस एक्सीलरेशन इक्वल टू है हमारा रिटार्डेशन। ठीक है, माइनस एक्सीलरेशन को हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं। ये 3 पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट आप उतार लो और इसको लिख लो, और इसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम कराते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा यही था कि इफ ये बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0, और दूसरा पॉइंट ये है कि इफ ए बॉडी कम्स टू रेस्ट देन इट्स फाइनल वेलोसिटी इज 0, मतलब कि b इक्वल टू 0। और तीसरा पॉइंट ये है कि इफ ए बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट्स एक्सीलरेशन 0, मतलब कि a इक्वल टू 0। ठीक है, और हमारी जो इक्वेशन मोशन है वो ये है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी प्लस
हाफ AT² और V² बराबर U² प्लस 2AS। तो पहली इक्वेशन है V इक्वल टू यू प्लस AT और दूसरी है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT² और तीसरी है V² इक्वल टू U² प्लस 2A। अब हम इन इक्वेशनों के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं और वो हम सॉल्व करेंगे। पहला इक्वेशन, पहले हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट आफ्टर 10 seconds, its velocity equal to 72 kilometer per hour. Then find initial velocity and then find acceleration. Acceleration find करना है। If a body start from rest after 10 seconds, its velocity equal to 72 kilometer per hour. Then find acceleration. तो हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है। अब यहाँ पे ये है कि एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है, तो जब कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। क्या होगी? 0 होगी। तो u इक्वल टू क्या हुआ? यहाँ पे 0 हुआ। और फाइनल वेलोसिटी जो है हमारी 72 किलोमीटर है, तो v इक्वल टू हमारा हो जाता है 72 किलोमीटर पर आवर और टाइम हमारा इसमें 10 सेकेंड है। t इक्वल टू हमारा है 10 सेकेंड। फाइंड हमें करना है a इक्वल टू क्या, ये हमें फाइंड करना है। तो हम इसको फाइंड करते हैं। वी नो v इक्वल टू u प्लस AT। v यहाँ पे 72 किलोमीटर है। सबसे पहले हम 72 किलोमीटर को पहले हम किलोमीटर पर आवर है, ये किलोमीटर पर आवर, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। तो किलोमीटर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में करना है तो इसको हमने 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करा है और 60 क्रॉस 60, क्योंकि क्या होता है कि एक जो हमारा आवर है उसके अंदर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में हमारे 60 सेकेंड होते हैं। तो हमने जो है ये 20 से 20 यहाँ पे कट गए, तो यहाँ पे हुआ 72 क्रॉस 10 अपॉन 36। 36 से काटा 2 आया, तो ये आया 20 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर को हमने चेंज करा है, तो ये आया हमारा 20 मीटर पर सेकेंड, ये v आया है। तो v हो गया हमारा 20 और u जो है इनिशियली वेलोसिटी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u इक्वल टू था हमारा 0। a हमें फाइंड करना है, a की जगह हम a लिख देते हैं और t हमारा है 10 सेकेंड, तो इसकी जगह हम 10 सेकेंड लिख देते हैं। तो 20 इक्वल टू 0 प्लस 10a, तो 20 इक्वल टू 10a आया और a इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 20 अपॉन 10 इक्वल टू हो जाएगा 20 अपॉन 10 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a इक्वल टू हमारा आया है 2। तो यहाँ पे जो है 20 इक्वल टू आया है 10a इक्वल टू 20 और a इक्वल टू 20 अपॉन 10 इक्वल टू आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हो गया है हमारा। a की वैल्यू आई है हमारी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारी a की वैल्यू है। तो इसमें क्या है कि अगर एक बॉडी कोई भी जो है शुरू में रुकी हुई है और वो स्टार्ट कर रही है, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होगी, ये बात याद रखने की है। और 10 सेकंड्स के बाद वो जो है 72 किलोमीटर पर आवर हो गई थी, तो उसका एक्सीलरेशन फाइंड कराया जा रहा था यहाँ पे। तो जब वो टाइम इसमें दिया हुआ है 10 सेकंड और जो यहाँ पे दिया हुआ था 72 किलोमीटर पर आवर,
तो 72 किलोमीटर को हमने चेंज करा आवर में, 72 किलोमीटर पर आवर को हमने चेंज करा मीटर पर सेकंड में। तो हमें पता है कि जो 1 किलोमीटर में जो है कितने वो होते हैं, 1 किलोमीटर में जो 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स। तो 1 किलोमीटर जो होता है हमारा, 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर। अब यहाँ पे जो है 1 आवर इक्वल टू कितना होता है, 60 क्रॉस 60 सेकेंड। 1 आवर में 60 क्रॉस 60 मतलब 3600 हमारे सेकंड्स होते हैं। तो अगर हम ये जैसा था 72 किलोमीटर पर आवर, इसको हमें चेंज करना था मीटर पर सेकंड में। तो 72 इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद 60 क्रॉस 60 से हमने डिवाइड कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई करा है और जो है 60 क्रॉस 60 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक जो आवर होता है उसमें 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं और ये बच गया हमारा 72 अपॉन 36 से इसे डिवाइड करता हूँ तो 36 टू जा 72, तो 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका एक सिंपल भी है कि अगर किसी किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हैं तो हम उसको फिर 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 72 क्रॉस 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 18 से इसे काटा तो 4 आया और 4 5 जा 20 मीटर पर सेकंड। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हम उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा पहला सवाल हुआ बच्चों। अब दूसरा करते हैं। दूसरा सवाल हमारा ये है कि इफ ए कार है भाई हमारी, कार कम्स टू रेस्ट, ये रेस्ट में आ जाती है, कम्स टू रेस्ट इन 10 सेकेंड, इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड को ये रेस्ट में आ जाती है। और हमारा इफ एक्सीलरेशन इक्वल टू -2 ले लो, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसकी फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। इसमें यह है कि अगर जो है कोई कार वो जो है रेस्ट में आ जाती है 10 सेकंड में, हमने ब्रेक अप्लाई करा है और वो जो है 10 सेकंड में हमारी रेस्ट में आ गई है और ए हमारा -2 है, तो इनिशियल वेलोसिटी पता करना है। तो वी नो वी इक्वल टू कितना होता है भाई, u प्लस AT। तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है v कितना है 0, क्योंकि वो रेस्ट में आ गई है और ए इक्वल टू दिया हुआ है -2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम हमें दिया हुआ है 10 सेकेंड। कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो हमें इसमें फाइंड करना है u इक्वल टू क्या है हमें पता नहीं, तो v की जगह हम 0 लिख देंगे और u तो हमें फाइंड ही करना है और a की जगह -2 हुआ है और t की जगह हमारा 10 सेकेंड हुआ है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 0 हुआ है और यहाँ पे u और यहाँ पे हुआ है -20। ठीक है, तो 0 इक्वल टू हुआ है हमारा u -20 और ये यहाँ से माने तरह चल जाएगा, तो u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो गई है 20 मीटर पर सेकेंड। और इस प्रकार से हमने इनिशियल वेलोसिटी पता कर ली है। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। इफ u इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर एंड v इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर,
और टाइम दे रखा है हमें 10 सेकेंड। तो इसमें हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो पहली बात तो हम इसको 72 और 36 को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो 72 इक्वल टू हो जाएगा 72 क्रॉस 5/18। इसे काटा हमने 4 आया तो ये होगा 20 मीटर पर सेकेंड। और 36 बराबर हो जाएगा 36 क्रॉस 5/18। इससे काटूंगा 2 आएगा, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो है ये जो होता है वो v माइनस यू अपॉन टी होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 20 माइनस 10, टी हमारा 10 बराबर 10/10 बराबर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों बस आज हमें यही कराना था, ठीक है। कल मिलते हैं, गुड बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, यही कहना है। और नोट्स बनाते चलो। थैंक यू।